हाँ भाई, लिक्विडिटी समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे वीडियोस देख लिया पर फिर भी कंफ्यूजन है दिमाग में। तो तू सही वीडियो पे आया, इस वीडियो के बाद तेरे को कंफ्यूजन रहते नहीं, सबको सिखा दूंगा। टेंशन नको लियो। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट तो सीख लिया तो तेरे को मार्केट्स क्लियरली दिखते। एक्चुअली तू क्या कर रहा मार्केट में एज अ रिटेल ट्रेडर, इवन माई सेल्फ एंड यू, मार्केट हमेशा तेरे डायरेक्शन में नहीं जाता। लाइक तेरे जैसा और मेरे जैसा रिटेल ट्रेडर्स क्या समझते, अगर तू मैं एक ही दम बाई लिए और एक ही पॉइंट पे लिए एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजी समझ, फिर सिमिलर स्ट्रैटेजी समझ लिए, ट्रेड बैठे हुए और समझते यहाँ से बाई लिए, हर एक चीज़ फॉलो करे अपन। अपन क्या समझते यहाँ से ऊपर जाना है एज पर आवर स्ट्रैटेजी, ठीक है। वहाँ से मार्केट क्या करता, सेल कर देता तेरा स्टॉप लॉस और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे के वही मूवमेंट को कंटिन्यू कर। वो तेरे को डेज थे होता, वो समझ ही नहीं आता। तो तेरे को गुस्सा आता, क्या गलती करूँ मैं, पूरे चीज़ें तो फॉलो करूँ, इसलिए ट्रेडिंग पे तेरे को वो भरोसा चले आता, लाइक तेरे स्ट्रैटेजी पे भरोसा चले आता। तो वो पूरे कन्फ्यूजन ना इस वीडियो में क्लियर हो जाते। ऑलवेज रिमेंबर, तेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा बोले तो वो एक ही चीज रीजन है, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के वजह से अपना स्टॉप लॉस हिट हो रहा, ठीक है। अगर तू बाई कर रहा तो सेल में जा रहा, सेल कर रहा तो बाई में जा रहा, ये हो रहा तेरे साथ। तो तुझे एक बात बताऊं, तेरे अगेंस्ट नहीं चल रहा मार्केट, वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है। बाद में अपना मार्केट रियल मूव यानी कि इंस्टीट्यूशनल मूव दे रहा। तेरा स्टॉप लॉसेस और मेरा स्टॉप लॉसेस, जैसे कि अपने तेरा रिटेल ट्रेडर्स जो है वो स्टॉप लॉसेस दे के बाद में इंस्टीट्यूशनल मूव यानी कि रियल मूव दे रहा मार्केट में। वो रियल मूव को तू कैसे कैप्चर करेगा और वो तेरा स्टॉप लॉस हिट होना बंद करेगा, इस वीडियो में तेरे को क्लियरली सब चीज़ें मालूम हो जाते। तेरे को लिक्विडिटी पे मीनिंग भी 6 चीज़ें तू समझ रहा होगा। 6 चीज़ें कमी है, अरे नहीं कम चीज़ें नहीं, बहुत रहना पड़ता। तो तू एक मेंटालिटी से आया, तू सो ते कुछ भी समझ में नहीं आता। 6 चीज़ें एज पर मई एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं, 6 चीज़ें सीख लिया तो तेरे को ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं रहते। उसमें 2 चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहते, वो एरिया में तू खाली बैठ के फोकस करके नोट्स लेके लिख। पॉइंट समझ में नहीं आ रहे तो कमेंट्स पढ़ दे, बाकी का मेरे ऊपर छोड़ दे। ये वीडियो में पूरा ए टू जेड लिक्विडिटी के बारे में 6 टॉपिक्स में बता देता हूँ। सो बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ेंगे, चलो। सो गाइस, मैं चार्ज पर बढ़ेंगे बोला था लेकिन एक छोटा नोटिस दे रहा हो रहा था ना। सो इस चैनल पे आपसे अपन स्टार्ट ब्लॉग से करेंगे और बीच में नॉलेज जो अपना ट्रेडिंग जो है वो भी सिखा दूंगा। लाइक ब्लॉग्स प्लस अपन नॉलेज, दो चीज़ें सीखेंगे ताकि आपको भी एंटरटेनमेंट कमी ना हो और नॉलेज में भी कमी ना हो, ठीक है। कि आपको भी एंटरटेनमेंट में और नॉलेज में भी कमी ना हो। अपन चार्ट्स पे जाके देखेंगे, सीधा बढ़ेंगे चार्ट्स पे। सो गाइस, ये थोड़ा सा ना, ये जो लाइंस है ना वो थोड़ा कवर कर लो। कई को देखो उसमें लैपटॉप में कई को की स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, ये शायद ये लो एंड लैपटॉप है ना इसलिए। तो थोड़ा एडजस्ट हो जाओ। बाकी का आपको ये कैंडल स्टिक्स तो दिख रहे हैं ना, तो कैंडल स्टिक्स दिख रहे बोले तो और क्या चाहिए भाई, कुछ भी नहीं। एक्सप्लेनेशन कर रहे तो आपको समझ में आ गया तो अच्छा है। सो मैं एक एक आपको फटाफट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एंड जल्दी करेंगे लेकिन समझ में असर कर करता हूँ, ठीक है। पहले तो आपको ये लिक्विडिटी बोल रहा हूँ ना, ये लिक्विडिटी क्या है सब मालूम होना। लिक्विडिटी इज नथिंग बट एन एरिया, जो एक एरिया है वहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस है, ठीक है। स्टॉप लॉसेस है सो बहुत सारे स्टॉप लॉसेस है सो एरिया को अपन लिक्विडिटी जोन में ड्रॉ करे तो जोन बोल दे, लाइन में ड्रॉ करे तो लाइन बोलते, लिक्विडिटी लाइन या फिर लिक्विडिटी जोन बोलते, ठीक है। अब यहाँ पे देख तो, यहाँ पे मैं ऊपर एक लिक्विडिटी जोन ड्रॉ करा, यहाँ पे नीचे एक जोन ड्रॉ करा। यहाँ पे यहाँ से जो भी बाइंग करा उनके स्टॉप लॉसेस ये मैक्स पॉइंट है उनके स्टॉप लॉसेस। अब यहाँ से जो सेलिंग आया उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ रहते, ठीक है। यहाँ से जो यहाँ पे प्राइस ऐसा कहीं को हुआ, यहाँ पे ऊपर गया
ऊपर गए तो जो बायर्स थे अब नीचे आते जब ये बड़ा कैंडल बनते कि पैनिक हो जाके ट्रेड एग्जिट करते, थोड़े लोग हम भरोसे पे उसी पे बढ़ते। हाँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता उनका, और जो सेलर्स कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहता। ये बहुत सारे स्टॉप लॉसेस है सो जोन। अब मार्केट नेक्स्ट क्या करा, वो स्टॉप लॉसेस लिया। बोले तो यहाँ पे आपने क्या मालूम हो रहा, लिक्विडिटी हंट होते रह रहा कंटिन्यूस मार्केट। अब लिक्विडिटी नहीं है सो मार्केट नहीं चलता, लिक्विडिटी हंट होते रहता मार्केट में कंटिन्यूस। विदाउट लिक्विडिटी मार्केट नहीं चलता, ठीक है, ये तो समझ जाओ। अब 2 तरीके के लिक्विडिटीज़ रहते हैं, एक तो बाई साइड लिक्विडिटी, एक तो सेल साइड लिक्विडिटी। अब ये बाई साइड, सेल साइड उतना कुछ भी नहीं है भाई। ऊपर है तो बाई साइड लिक्विडिटी, नीचे लिक्विडिटी ज़ोन है तो सेल साइड लिक्विडिटी। अपन ऑब्वियसली अपने माइंड में क्या है, बाई करे वो तो ऊपर जाना बोल कर था। तो ऊपर है सो ज़ोन बाई साइड लिक्विडिटी, नीचे है सो ज़ोन सेल साइड लिक्विडिटी, सिंपल। यहाँ पे अपने को लिक्विडिटी जो ऊपर नीचे ड्रा करना तो मालूम हो गया, और उसको क्या बोलते कि मालूम हो गया, लेकिन यहाँ पे कौन सा लिक्विडिटी पहले हंट हो रहा वो मालूम होना, और हंट होने के बाद वहाँ से कंटिन्यूशन करता या फिर वहाँ से रिजेक्ट करके फिर से लिक्विडिटी को लेके नीचे जाता मार्केट। ये 2 पॉइंट्स अपने को मालूम हो गए तो। और लास्ट में लिक्विडिटी स्वीप एक टॉपिक रहता, वो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड बोला था, लेकिन उसको भी मैं थोड़ा ईज़ी वे में आपको कन्वर्ट करके बोलता हूँ, ठीक है? उससे पहले तो इसमें देखो, ये बाई साइड लिक्विडिटी, ये सेल साइड लिक्विडिटी। मैं क्या बोला था, यहाँ पे लिक्विडिटी कौन-सा टारगेट हो रहा बोला था। इसको अपन एक एग्ज़ाम्पल से देखेंगे, एक बोल दो आपको डायरेक्ट ऐसा चार्ट्स पे बोल दिया तो समझ में नहीं आता, ठीक है? यहाँ पे देखो भई, ये एक छोटा-सा यहाँ पे अप ट्रेंड है, ठीक है ना? अप ट्रेंड में अपन हायर हाइज़ हायर लोस सीखे थे। वो 2 मिनट एक बार वो उसको दिमाग में रख लो, लेकिन वो हायर लोस का टॉपिक साइड में रखो, उसको लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव में देखो। अब ये क्या होता अपने वो हायर हाइज़ हो जाता, वो टॉपिक के हिसाब से देखे तो, ठीक है? अब ये क्या हो जाता अपना सेम पुल बैक हाइज़, ये लो हो जाता हायर लो, ठीक है? वैसे ऊपर जाने के बाद मार्केट ये हायर हाई और ये अपना हायर लो, ठीक है? अब फर्स्ट ये देखेंगे, यहाँ पे मार्केट क्या करा, ऊपर आया, छोटा-सा यहाँ पे आपको फिर भी कन्फ्यूज़ हो रहा तो लाइन चार्ट में एक बार देंगे। मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, ये हाई था मार्केट का। मार्केट नेक्स्ट किधर टारगेट कर रहा, अगर से बुलिश ट्रेंड है तो ऊपर जाता बोल के मालूम ना, बुलिश ट्रेंड है तो। अब एक बार कैंडल में देंगे, नीचे आया, यहाँ पे पुल बैक था ना, ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करा, ठीक है? लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आया थोड़ा, और नया हायर हाई फॉर्म करा यहाँ पे, और ये वो प्रीवियस हायर लो था। एंड इनफैक्ट आप थोड़ा ज़ूम करेंगे तो थोड़ा नीचे से रहता था, एक बताओ लिक्विडिटी स्वीप अभी नहीं हुआ, इसके बाद मार्केट क्या करा, ऊपर की तरफ लिक्विडिटी स्वीप करा। अब अपने को कंफर्मेशन क्या मिला, ये ट्रेंड तो बुलिश है भाई। नेक्स्ट जो भी हायर हाई बनता उसका, या फिर ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी बनता, वो ही पहले टारगेट होता। अब क्या हुआ नेक्स्ट, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी, पुल बैक पे सेल साइड लिक्विडिटी। ऑब्वियसली अपने को मालूम ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप होता बोल के, जहाँ पे भी कंफर्मेशन देख के ट्रेड कर लिए, ऊपर का टीपी लगा लिए तो प्रॉफिट है। ये अपन बुलिश ट्रेंड को ऐसा लिक्विडिटी मार्क कर ले सकते हैं, और बेरिश ट्रेंड को सेम वाइस वर्ड था, नीचे आ रहा से लोअर हाइस एंड लोअर लोस मार्क कर लो, वो लिक्विडिटी को सेटरेट करो। जिधर का भी लिक्विडिटी फर्स्ट होता वो आपको मालूम चल जाता नेक्स्ट ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है। लेकिन आपको एक बार ही में कंफर्म नहीं कर देना, एक ही बार में यहाँ पे क्या हुआ, एक ही बार में आपको कंफर्मेशन आ गया समझ के ऊपर ही जाना मार्केट बोलिए नको। 2 बार देखो, 2 बार मिनिमम 2 टाइम्स देखो, 2 टाइम से बाद ही आपको कंफर्मेशन लेके थर्ड टाइम अपनी एंट्री बनो, थर्ड टाइम बराबर आपका टीपी हिट होने वाला से तो आपको मालूम हो गया लिक्विडिटी कौन सा हंट होने वाला है। अब लिक्विडिटी हंट होने के बाद वहाँ से कंटिन्यू करता या फिर उसको रिजेक्ट करके नीचे आता वो मालूम रहना। सेम एग्जांपल में देखेंगे ज़रा, अब यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में,
ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी था बाई साइड का, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना। सो इसका मीनिंग क्या है, इतना बड़ा बुलिश कैंडल बना बोले तो इट्स मैक्सिमम, बोलते जो भी आप वॉल्यूम वो ये कैंडल डाल लिए तो आपको मालूम चल जाता इट हैज़ मैक्सिमम पावर टू मिनिमम एक 3-4 बाद में ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस है। तो एक बोलते वो प्रीवियस कैंडल को भी थोड़ा बहुत एंगल्फ कर रहा था अपने अंदर। इससे अपन ये कैंडल को देख के अपन बोल सकते हैं यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी हंट होने के बाद कंटिन्यूएशन ही दे रहा मार्केट। अगर से एक बार कंटिन्यूएशन दिया और 2 बार यहाँ पे कंटिन्यूएशन दिया तो समझो वो बुलिश ट्रेंड में है, अगर ऊपर की डायरेक्शन में है तो। सेम वाइस वर्सा बेरिश ट्रेंड को नीचे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा सेल साइड का, तो बड़े कैंडल्स ऐसा बड़े स्वीप कर रहे तो समझो वो ट्रेंड बेरिश है फॉर बेरिश मोमेंटम। नेक्स्ट लिक्विडिटी रन, तो आपको मालूम हो गया लिक्विडिटी एक तरीके से बोले तो स्वीप भी बोल सकते हैं इसको, लिक्विडिटी रिजेक्शन या फिर स्वीप दो एक ही होती है। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ से सेलिंग करे मार्केट में, थोड़े सेलर्स सेलिंग करें, उनके स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर रहते, तो ये लिक्विडिटी जोन हो गया। मार्केट नेक्स्ट क्या करा, लिक्विडिटी को हंट करने आया, यहाँ पे कितने सारे रिजेक्शन विक्स दिखे आपको लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। ये इंडिकेट करता अपने को कि मार्केट यहाँ से रन नहीं देता, यहाँ पे रिजेक्ट करके या फिर लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ रहा, बल्कि वो अपने को मीनिंग देता जितने रिजेक्शन विक्स रहते उतना ज़्यादा कंफर्मेशन भाई, एक दो रहते, दो रहते हो तो भी ज़्यादा कंफर्मेशन वो है बोले सर का। एक है बोलते थोड़ा नेक्स्ट कैंडल को वेट करना अपन, बाद में एंट्री प्लान करने की देखना। और बेटर बोलना बोले तो आपको यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी क्या है, फेयर वैल्यू यहाँ पे एक है, अगर आप यहाँ पे देख सक रहे तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप इंटरनल लिक्विडिटी है। इसको इन्वर्स करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद ट्रेड ले लिए तो और अच्छा है। एक डल तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया लिक्विडिटी स्वीप, और यहाँ पे फेयर इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया, और यहाँ पे ट्रेड ले लिया। नेक्स्ट लिक्विडिटी पे आपका टारगेट होगा जो कि यहाँ पे है, तो ये अपना टारगेट होगा, अच्छा खासा आपको टीपी मिल जाता। तो ये सिंपल होगा लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप नाम में से स्वीप सुनने के बाद आपको क्या आ रहा, झाड़ू से स्वीप करते नहीं ऐसा, ये लिक्विडिटी को मार्केट क्या करा, स्वीप करे टक से नीचे आ गया, और यही लिक्विडिटी स्वीप है। इसको मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड बोला था नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स और चेंज ऑफ कैरेक्टर से ऐड करेंगे समझा, लेकिन आपको ऐसा बोल दिया तो आपको अच्छा समझ में आता। छोटा सा पॉइंट क्या है बोल दो, ऑर्डर फ्लो, वो ऑर्डर फ्लो आप थोड़ा ऐड कर लिए तो और अच्छा है, आपका लिक्विडिटी और वर्क करता, ठीक है। ऑर्डर फ्लो इज नथिंग बट ऑर्डर्स में क्या रहते भाई, ट्रेडिंग में ऑर्डर्स बोल दो क्या, बाई ऑर्डर सेल ऑर्डर होता है ना। बाई ऑर्डर्स बोले तो मल्टीपल बाई ऑर्डर्स बोले तो किधर जा रहा मार्केट, ऊपर जा रहा बोले सर का, यानी कि ऑर्डर फ्लो बोले तो वो पर्टिकुलर मार्केट, वो पर्टिकुलर स्विंग बुलिश है या बेरिश, ताकि आपका ट्रेड समझ में आया नेक्स्ट का। तो होता है ऑर्डर फ्लो बोले तो वो पर्टिकुलर मार्केट का जो भी प्रीवियस में चल रहा वो बुलिश है या फिर बेरिश है, वो आपको फाइंड आउट कर लेके लिक्विडिटी स्वीप हो रहा, लिक्विडिटी रन हो रहा देख लेके कंफर्मेशंस पे ट्रेड ले लेना। सिंपल है, ये 6 पॉइंट्स बस से भाई मैं लिख के दे रहा हूँ ना, ये 6 पॉइंट्स बस से आपको लिक्विडिटी के बारे में ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल, जितना सिंपल आपको समझ में आया, मैं जितना सिंपल में बोलूँ, बाकी के मेरे को जितना मालूम, मैं जितना यूट्यूब में लिक्विडिटी के तरह आपकी तरह सर्च करते हुए देखा, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं ना भाई, लिक्विडिटी सिर्फ ऐसा वैसा वैसा कुछ भी नहीं। मैं जितना सिंपल बोला उतना सिंपल है, ख़त्म, ऐसा सीख लो लिक्विडिटी आपको आ जाता। तो ये था भाई लिक्विडिटी के बारे में, जितना लोग कॉम्प्लिकेट करते उतना कुछ भी नहीं है। मैं बोला ना कितना सिंपल में बोल दिया मैं लिक्विडिटी। ये 6 चीज़ें बच से भाई आगे जाके ये 6 चीज़ें बेसिक आपको सीख लेना एक बार, दूसरे चीज़ें आपको मालूम होते रहते हैं एज़ पर योर एक्सपीरियंस इंक्रीजेस इन द मार्केट्स, आपको ऑटोमेटिकली मार्केट में एक्सपीरियंस बढ़ते रहता और आपको नॉलेज भी बढ़ते रहता। वो टेंशन नको लियो। अगर आपको डाउट्स हैं कमेंट्स कर दो, कमेंट्स करते हुए शर्मा नको।
और बदले में एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट फील करूं और एक वीडियो के वास्ते। और मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।